हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेज नजर डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो डायन होती है उर्मी, वो वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही वो घर पे आती है, एंट्री करती है, तो उसके अंदर जो गोलू की शक्तियाँ होती हैं वो चमचमा रही होती हैं और सभी देखते हैं कि जैसे वो घर में जाती है तो यहाँ पर गौरी और उसकी फैमिली जो होती है वो अपने अपने शस्त्र को लेकर के वहाँ पर खड़ी रहती हैं। और जैसे देख करके उर्मी डायन जो होती है वह हंसने लगती है और बोलती है कि ये तुम सब हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास रिजवा की शक्तियाँ हैं, रिजवा के बेटे की शक्तियाँ हैं, तो तुम सब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और उस शैतान गोलू ने हमें बहुत ही सताया है, तो अब उसकी बारी है। तभी देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोलती है और ये सब लोगों को देखती है तो वो हंसने लगती है। तभी जैसे ये लाइन बोलती है तो यहाँ पर जो अर्जुन होता है बोलता है कि एक सेकंड, आपने ये लाइन पहले भी बोली है? तभी बोलती है हाँ पहले बोली थी, लेकिन तब मैं बेहोश हो गई थी, तो इसीलिए मुझे वो फीलिंग्स नहीं आई, तो अभी बोलते बोलते बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं फिर से बोल रही हूँ। तो जैसे ही वो ये चीज़ें बोलती है तो यहाँ पर उसके बाद सब लोग जो होते हैं अपने अपने शस्त्र लेकर तैयार होते हैं, तो वो हंसने लगती है और बोलती है कि तुम सबको क्या लगता है कि तुम सब ये करके रोक लोगे? तो यहाँ पर वो गौरी को भी बोलती है, तो गौरी को बोलती है कि तुम गोलू को हमें हमारे हवाले कर दो। गोलू कहाँ है? तो यहाँ गौरी बोल, वरना तुम सब जान से मारे जाओगे। तो गौरी वहाँ पर बोलती है कि मैं अगर गोलू को दे दी तो वैसे भी मैं जान से मर जाऊंगी, लेकिन हमारे जीते जी तुम गोलू को कुछ भी नहीं कर सकते, गोलू को ले छू भी नहीं सकते और हम नहीं बताएंगे। और यहाँ पर पूरे परिवार वाले गोलू के लिए नहीं बताते। तभी वह सबका शस्त्र जो है अपने जादू से नीचे गिरा देती है और तभी बोलती है कि तुम सब क्या सोच रहे थे, तुम ये सब कर लो, तुम लोग भूल रहे हो कि मेरे पास रिजवा के बेटे की शक्तियां हैं और अब मैं पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर तभी गौरी जो होती है पूरे फैमिली वालों के साथ मिलकर के सब लोग एक हाथ में हाथ रख के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं उस डायन से सामना करने के लिए। तभी डायन जो होती है बोलती है कि वहाँ पर हंसने लगती है और बोलती है कि ये सब क्या है, तुम सब क्या सोचते हो कि ये सब करके तुम हमें रोक लो कि हम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते? तुम लोग क्योंकि हमारे पास शक्तियाँ हैं और मैं पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मुझे चुपचाप बताओ कि गोलू कहाँ है? वो गोलू के बारे में पूछती है और यहाँ पर देखते हैं कि जो सब लोग होते हैं वो बताते नहीं। वो तभी बोलती है ठीक है ऐसा है, तो अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो, तो अब मुझे करना ही होगा, तो कहाँ से शुरू करूं? और फिर वो वहाँ से देखते हैं कि पूरे परिवार वालों के आगे पीछे नाचती है और वो एक सर्कल में देखती है, तो पहले बोलती है कि कोई बात नहीं, आप लोग डिसाइड नहीं करोगे तो मैं ही डिसाइड कर लेती हूँ। और वहाँ देखती है यहाँ हर्ष और अर्जुन को और उसके पापा को देखती, बोलती है और तुम लोगों से शुरुआत करती हो, तुम लोग मुझे जिंदा दफनाने वाले थे ना, मिट्टी में दफना रहे थे, तो अब ऐसा होगा कि उन लोगों को ऐसे मैजिक करते जिससे कि उनके हाथ जो होते हैं वो काम नहीं करते। तभी बोलते हैं कि अब तुम लोग अपने हाथ पे हाथ रखने के लिए भी अपनी माँ को बुलाओगे, और उन लोग जैसे मैजिक करती है तो उसके हाथ जो होते हैं वो बहुत ही दर्द होने लगते हैं और सुन्न पड़ जाते हैं। ये सब देख के डायन जो होती है बहुत खुश होती है। सभी देखते हैं कि वो यहाँ पर बड़ी जी और बीना को भी बोलती है कि तुम लोगों ने जो चुन्नी मुझे उड़ाई थी वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, वो तो अब तुम सबको वो होगा, और उनके गले में वो चुन्नी डाल देती है। और यहाँ पर जो गौरी होती है वो उसको बार बार बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? वो डांट रही होती है, लेकिन वो वहाँ पर डायन जो होती है वो हंस रही होती है।
तभी वो बीना के गले में जैसे वो दुपट्टा बांधती है तो गौरी चिल्लाती बीना माँ और उसे डांटती है कि ये सब तुम जो कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। तभी देखते हैं कि वो जैसे ही ये करती है तो यहाँ चाची जी जो होती हैं बोलती हैं कि हे डायन रुक, अब बड़ी जीजी तुम टेंशन मत लो, मैं और गौरी मिलकर के इसका सामना करेंगे। इस डायन को अभी सबक सिखाते हैं और गोलू को तो छीने नहीं देंगे। तभी बोलते हैं कि डायन तुम क्या समझती हो कि तुम गोलू को लेकर के जाओ, मेरे होते हुए तुम कुछ भी नहीं कर सकती। हम गौरी मिलकर सामना करेंगे। और जैसे ही ये सब चीजें बोलती है तो वो बोलती है ओए सिट, तुम्हारी आवाज ही मुझे नहीं पसंद। और वो उसका मैजिक करती है और जिससे कि उसकी आवाज चाची जी की जो होती है बंद हो जाती है और चाची जी बोल रही होती हैं तो बोलती हैं ये मैंने क्या कर दिया। और वो कान में यहाँ पर अपनी उंगली लगाती है। तभी गौरी उसके सामने जाती है और तो वो गौरी को बोलती है कि चुपचाप बताओ गोलू कहाँ है। तो वो बोलती है गोलू के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो वो यहाँ पर देखते हैं कि जो डायन होती है कि ठीक है तू मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वह अपनी चोटी घुमाती है और जो बाकी लोगों के शस्त्र जो होते हैं वो नीचे गिराए होते हैं उससे एक धारदार चाकू बना देती है जिससे कि सारे शस्त्र मिलकर एक चाकू हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि वह चाकू देख करके गौरी डर जाती है। तभी बोलती है कि अब तुम अपने ही शस्त्र से मरोगी और ये बहुत ही सेमलेस बात होगी। तो यहाँ गौरी जो होती है फिर भी नहीं कुछ नहीं बोलती है और वो बोलती है कि मुझे चुपचाप बता दो। तो वो बोलती है कभी नहीं, हरगिज भी नहीं। तो वो बोलती है कि ठीक है और वहां पर जो जाती है उसके पास तो बोलती है कि तुम इसके लिए क्या करें, वो शैतान बच्चे के लिए क्यों इतना परेशान है, अगर जिंदा रही तो दूसरा बच्चा कर लेगी। तभी यहाँ पर गौरी भी उसे ऐसा ही बोलती है कि तुम उस घमंडी और खतरनाक डायन के लिए क्यों परेशान है। तभी बोलती है कि ऐसा तू मुझे ही क्यों बोल रही है इस बात के लिए। और यहाँ पर देखते हैं कि बिहान जो होता है वो चक्रव्यूह तैयार कर रहा होता है, डायन चक्र। तभी वो बात करती है तो वो पूछ रही होती है, यहाँ पर जो गौरी होती है वो ब्लूटूथ लगाई होती है और वो पूछती है कि तैयार हुआ। तो बोलता है हाँ बस वही वाला है। वो बात कर रही है तभी बोलती है कि तू किससे बात कर रही है, यहाँ पर तो तू मुझसे बात कर। तभी गौरी कुछ नहीं बोलती है। हाँ यहाँ देखते हैं कि गोलू जो होता है वो लेटा होता है और बिहान जैसे ही वह चक्र तैयार कर लेता है तो बाकी चीजें देखता है। तभी गोलू के पास जाता है और बोलता है कि तुझे पता है गोलू, तू मम्मी के लिए परेशान हो रहा है ना, तू टेंशन मत ले, तेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए 100 डायन से अकेले लड़ पड़ी थी, तो तुम सोचो कि मेरे लिए और तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करेगी। गौरी तुम्हारे लिए तो और भी कर सकते हैं, मैं और गौरी तुम्हारे मम्मी पापा मिलकर तुम दोनों का सामना करेंगे। यहाँ पर गौरी बात करती है और वो डायन के बारे में बताती है, लेकिन डायन जो होती है वो गुस्से में होती है और बोलती है कि तू किससे बात कर रही है, तेरा मुझसे बात करना जरूरी है, मुझे बता कि गोलू कहाँ है। और गोलू की आवाज के लिए बोलती है। तभी गौरी बोलती है कि कभी नहीं, और वह वहां पर नानी माँ को आवाज देती है, बोलती है नानी माँ। और नानी माँ जो है रियावंशी की बहुत ही ताकतवर पट्टी जो होती है जो कि यहाँ पर उसकी दृष्टि बंद कर सकती है, वो पट्टी फेंकती है और यहाँ पर गौरी हर हर महादेव का नारा लगाती है और वो पट्टी जाकर के उस डायन की आंख पर बांध देती है जिससे कि वह दृष्टिहीन हो जाती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता उसके आसपास, और वह अपने हाथ को भी अपने पट्टी तक पहुंचा नहीं पाती है। तभी देखते हैं कि पूरे घर वाले जो होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं और सब लोग वहां ठीक हो ही जाते हैं। उसका जो मैजिक होता है वो सबके ऊपर से उसका असर उतर जाता है और सब ठीक ठाक हो जाते हैं। तभी बोलते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर नानी माँ बोलते हैं कि ये रियावंशी की और रिजवा की ताकत है और यहाँ पर वो आशीर्वाद के रूप में मिला है, तो इसका कोई भी डायन इस चीज को नहीं कर सकती। यहाँ देखते कि बिहान जो होता है वो जो जिस चक्रदान चक्र को बना रहा है उसके बारे में कुछ रीवा वंशी की किताबें होती हैं जिसमें पढ़ता है और उस तरीके से वो बनाता है और चेक करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं। तभी देखते कि डायन जो होती है बोलती है कि तुम सब क्या सोच रहे हो, मेरी आंखें भले ही नहीं दिख रही है, मेरी दृष्टि भले ही नहीं है, पर शक्तियां तो मेरे पास अभी भी है ना, तो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो अपनी चोटियों को घुमाती है और जैसे ही चोटी को घुमाती है तो सब लोग नीचे बैठ जाते हैं जिससे कि उसका जादू का कोई असर नहीं होता किसी पर। तभी वो बोलती है ठीक है। फिर वो दूसरी बार भी करती है
तभी भी सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो बड़ी जीजी होती हैं वो अचानक से वहां पर उठ जाती हैं और तभी डायन बोलती है कि तुम लोगों ने क्या किया है। गोलू ने मुझे मेरी सुनने की ताकत बढ़ा दी है। रिजवा के बेटे की शक्तियां पाकर मेरे कान सुनने के लिए ठीक है, मेरे आंख भले ही बंद हो गए हैं लेकिन कान तो मेरे सुन सकते हैं ना, तो मुझे सब पता चलेगा। और तभी देखते हैं कि बड़ी जीजी जैसे ही जाती है फ्लावर के पास तो उनको चोट लग जाती है और उसे पता चल जाता है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन गौरी वहां से उसे हटा लेती है। तभी देखते हैं कि वो इतनी जोर की आवाज लगाती है और इतना तेज चिल्लाती है कि सब कुछ हिलने लगता है। और यहाँ पर बिहान के कान में भी वह आवाज जाती है, पर गोलू वहां पर लेटा होता है और गोलू जैसे वह आवाज को सुनता है वह रोने लगता है। और गोलू के रोने की आवाज जो होती है वह सुनकर के यहाँ डायन को पता चल जाता है। तभी बोलती है कि थैंक यू गौरी, तूने सच में मुझे बता दिया कि गोलू कहाँ है और तेरी वजह से पता चल गया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर जो डायन है वो गोलू को ढूंढते ढूंढते उसकी आवाज से वो वहां तक पहुंच जाती है और गोलू के आसपास वो पहुंचकर सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ घर वाले भी साथ में रहते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।